Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today our topic is anti-malarial drugs. So first of all malaria. Malaria क्या होता है? It is worldwide major killer disease which is caused by protozoa. ये कुछ प्रोटोजोअल डिजीजेस हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे मलेरिया. मलेरिया के डिफरेंट कॉन्सेप्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनके लिए मैंने एक निमोनिक बनाई है. वेरी ओल्ड फीमेल्स मेक काइट्स. V वाइवेक्स, O ओवेल, F फेल्सीपैरम, M मलेरी, K नोलेसाई. इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं. जो वाइवेक्स और ओवेल की वजह से डिजीज़ हो रही होती है वो रिलैप्स कर सकती है. मतलब अब वो डिजीज़ ट्रीट हो गई है, ठीक है, बट अगेन उस पेशेंट में वो डिजीज़ हो सकती है, ठीक है. अब ये किस वजह से होती है? बिकॉज ये हिप्नोजॉइड्स बनाते हैं. हिप्नोजॉइड्स इनकी डोर्मेंट फॉर्म है जो कि लिवर में जाके हाइड कर जाती है और ये इनएक्टिव रहते हैं. अब ये इनएक्टिव कब तक रहें? ये कुछ हफ्तों तक भी रह सकते हैं, कुछ महीनों या सालों तक भी एक्टिव रह सकते हैं. और जब ये एक्टिव होते हैं तो ये अगेन मलेरिया कॉज कर देते हैं. तो फिर इनकी एलिमिनेशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. देन आता है फेल्सीपैरम. फेल्सीपैरम जो है वो मोस्ट डेंजरस फॉर्म है और इसकी वजह से सिवियर मलेरिया हो सकता है. मलेरिया जो है उसमें फीवर जो साइकिल है ना वो लॉन्ग हो जाता है, मतलब 4 डेज का हो जाता है. और नोलेसाई जो है वो रिकॉग्नाइज ह्यूमन पैथोजन है. इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? ड्यू टू इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. जब वो बाइट करती है एक ह्यूमन को तो फिर ये वाली डिजीज़ होती है. नाउ लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल बेसिकली 2 उसके होस्ट होते हैं. पहला होस्ट होता है मॉस्किटो एंड सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन्स. इसके ह्यूमन में 2 स्टेजेस होती हैं. जब मॉस्किटो बाइट करता है तो पहली स्टेज जो आती है वो है लिवर स्टेज जिसमें हेपेटिक शाइजोन्ट्स बनते हैं. देन लिवर स्टेज के बाद आती है ब्लड स्टेज. ब्लड स्टेज में रेड ब्लड सेल इन्फेक्शन हो जाती है. अब रेड ब्लड सेल के अंदर ही गेमेटोसाइट्स बनते हैं जो कि इमेच्योर होते हैं. जब एक हेल्दी मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करता है तो ये गेमेटोसाइट्स उस मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर मॉस्किटो के अंदर ये गेमेटोसाइट्स मैच्योर होते हैं. देन लिवर साइकिल डिफरेंसेस. जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम मलेरी है इनका सिर्फ एक ही लिवर साइकिल होता है जिसकी वजह से इनकी डोरमेंट फॉर्म्स वगैरह नहीं बनती हैं और ये डिजीज़ भी इनसे दोबारा नहीं होती है. लेकिन प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से जो है वो डोरमेंट हिप्नोजॉइड्स बनते हैं. अब ये अगर बनेंगे तो ये क्या है? ये लिवर में जाकर हाइड कर जाएंगे, ठीक है, जो कि इनमें एक्टिव फॉर्म है. वो कभी क्या पता वो कितनी देर बाद जो है वो एक्टिव हो जाए और डिजीज़ कॉज करें, तो इनकी वजह से रिलैप्स हो सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ मलेरिया. ये फीवर पैटर्न पर डिपेंड करती हैं. सो टाइप, स्पीशीज, फीवर. सबसे पहले आती है टर्शियन. ये वाइवेक्स और ओवेल की वजह से होती है और हर 48 आवर्स के बाद हो रही होती है. मतलब अगर फर्स्ट डे पे फीवर हुआ है फिर थर्ड डे पे फीवर होगा. देन आती है क्वार्टन. क्वार्टन जो है मलेरिया की वजह से होती है और मलेरिया मैंने आपको बताया था उसका फीचर क्या है कि वो उसके जो फीवर साइकिल है वो लॉन्ग होता है. तो ये एवरी 72 आवर्स के बाद होता है और मतलब फर्स्ट डे पे हुआ है तो फिर ये 4th डे पे होगा. और मेलिग्नेंट टर्शियन में क्या है कि फेल्सीपैरम जो है इसमें आती है. इसमें 48 आवर्स भी हो सकते हैं लेकिन इसका साइकिल इरेगुलर भी हो सकता है फीवर का और ये स्वेयर होती है और इसमें रिलैप्स वगैरह नहीं होती हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स. जहाँ पे जाके ये एक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इनको क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज टिश्यू शिजोंटिसाइड्स जो कि लिवर में जाके एक्ट करती हैं. अब इनके 2 पार्ट्स होते हैं. एक होती है प्राइमरी टिश्यू शिजोंटिसाइड्स और दूसरा होता है रेडिकल क्योर ड्रग्स. जो प्राइमरी टिश्यू शिजोंटिसाइड्स होते हैं वो लिवर स्टेज पैरासाइट को किल करते हैं और उसमें क्या होती है? प्रामाक्विन एंड टाफेनोक्विन. और रेडिकल क्योर ड्रग्स जो हैं वो डोरमेंट फॉर्म्स को किल करती हैं. अब डोरमेंट फॉर्म मैंने आपको बताया था कि वो हाइड कर जाती है और वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो कभी भी एक्टिव हो सकती है और मलेरिया कॉज कर सकती है. ये दोनों प्लाज्मोडियम इसको कॉज करते हैं. तो इसके लिए कोर्स कैसे होता है? जो मेडिकेशन है उसका सबसे पहले क्लोरोक्विन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है. क्लोरोक्विन जो है वो पहले 3 दिन के लिए पेशेंट को दी जाती है ताकि एक्यूट इलनेस को ट्रीट किया जा सके और ब्लड में जितना भी पैरासाइट है उनको किल कर सके, ठीक है. उसके बाद जो है फौरन से स्टार्ट कर दी जाती है प्रामाक्विन. ये 14 डेज का कोर्स होता है. अब इसमें क्या होता है कि जो डोरमेंट लिवर पैरासाइट है जो कि हिप्नोजॉइड्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है और रिलैप्स को प्रिवेंट किया जाता है. सो बेसिकली ये ड्रग्स क्या करती हैं? प्रिवेंट रिलैप्स इन वाइवेक्स एंड ओवेल. देन आती हैं ब्लड शाइजोंटिसाइड्स. ये रेड ब्लड सेल स्टेज में होती हैं और ये क्या करती हैं? ब्लड के अंदर पैरासाइट्स को किल करती हैं. इनके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है विच इज किकमैलाड. अब C क्लोरोक्विन, A आर्टिमाइसिनेंस, Q क्विनीन, M मेफ्लोक्विन, A एमोडिएक्विन, L ल्यूमीफेंट्राइन, A एंटीफोलेट्स, A एटावोक्विन एंड D डॉक्सीसाइक्लिन. अब इनको बारी बारी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले आर्टिमाइसिनेंस. अगर तो कोई ऐसा सिवियर मलेरिया हो गया या रेजिस्टेंट टाइप का मलेरिया हुआ है जिसके में अंदर हम क्लोरोक्विन नहीं दे सकते हैं तो फिर हम आर्टिमाइसिनेंस की तरफ जाते हैं. ये रैपिडली एक्टिंग होती हैं और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से पैरासाइट के जो प्रोटीन्स है वो डैमेज हो जाते हैं और पैरासाइट इस तरह से किल हो जाता है. देन आती है क्लोरोक्विन एंड एमोडिएक्विन. दीज आर 4 अमाइनोक्विलिनिन डेरिवेटिव्स. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है. ये जाके पैरासाइट के फूड वैक्यूल में एक्यूमुलेट कर जाती हैं और हीम पॉलीमरेज को इनहिबिट करती हैं. सो हीम जो है अब वो पैरासाइट के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है, डिटॉक्सिफाई नहीं होता है तो उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से पैरासाइट किल हो जाता है. देन आता है क्विनीन एंड मेफ्लोक्विन. इनका स्ट्रक्चर क्लोरोक्विन की तरह ही होता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं हीम की और इसी तरह से इनका फंक्शन भी सेम क्लोरोक्विन की तरह ही होता है और ये तब यूज़ करते हैं अगर क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए. और इनका एक्शन भी सेम ही होता है कि ये हीम की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होने देती है जिसकी वजह से हीम पैरासाइट के अंदर एक्यूमुलेट होता है और पैरासाइट की डेथ हो जाती है.
नाउ ल्यूमीफेंट्राइन, इसको अकेले नहीं यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। इसको आरटी मेथड के साथ दिया जाता है और ये क्या करती है, हीमोजोइन फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है, मतलब हीम की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होने देती, जिसकी वजह से हीम एक्यूमुलेट हो जाएगा पैरासाइट में, पैरासाइट किल हो जाएगा। तो ये इसका एक्शन जो है वो क्विनोलिन्स की तरह ही होता है। देन आते हैं एंटीफोलेट। एंटीफोलेट्स पैरासाइट के डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज और डाईहाइड्रोपेटेरोलेट सिंथेस एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस रुक जाती है। इस तरह से पैरासाइट की ग्रोथ नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज अटावाक्विन। अटावाक्विन पैरासाइट की माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिसरप्ट करती है और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती है। देन डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो कि इम्पेयर कर देती है एपिकोप्लास्ट को। एपिकोप्लास्ट अब क्या है, पैरासाइट का एक ऑर्गेनेल है और इसका फंक्शन जो है वो स्लो होता है और इफेक्टिव होता है और ये ब्लड के अंदर जितने भी पैरासाइट हैं उनको किल कर देती है। देन आती है गेमिटोसाइट्स। गेमिटोसाइट्स बेसिकली क्या करती हैं, ह्यूमन ब्लड के अंदर जितने भी मलेरिया पैरासाइट के गेमिटोसाइट्स हैं उनको किल कर देती है और इस तरह से ह्यूमन से मॉस्किटो के अंदर पैरासाइट की ट्रांसमिशन को इनहिबिट करती है। तो मॉस्किटो जब इन्फेक्ट नहीं होगा तो फर्दर जिस भी ह्यूमन को वो बाइट करेगा तो वो भी इन्फेक्ट नहीं होगा। अब ये गेमिटोसाइट्स दो प्लाज्मोडियम के लिए होती हैं, वाइवेक्स और फेल्सीपैरम। पहले वाइवेक्स, इसमें दो ड्रग्स आती हैं, क्लोरोक्विन एंड क्विनिन। क्लोरोक्विन जो है वो ब्लड स्टेजेस पे भी एक्ट कर रही होती है और दूसरा गेमिटोसाइडल एक्शन है इसका। अब ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी के अगेंस्ट काम करती है। अगर तो सिवियर मलेरिया हो या इसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो क्विनिन को प्रेफर किया जाता है। ये वीक और स्लो गेमिटोसाइडल एक्टिविटी के थ्रू उस पैरासाइट को किल करती है। देन फेल्सीपैरम। फेल्सीपैरम में इसी तरह से दो ड्रग्स होती हैं, प्राइमाक्विन एंड टैफिनोक्विन। प्राइमाक्विन जो है वो मोस्ट पोटेंट है और इवन इसकी लो डोज लाइक 0.25 मिलीग्राम पर किलोग्राम ये अगर दे रहे हो आप तो ये इमीडिएटली ट्रांसमिशन को स्टॉप कर देती हैं। और दूसरी ड्रग है टैफिनोक्विन, इसका एक्शन भी प्राइमाक्विन की तरह ही होता है और ये रिसेंटली प्रूवन है कि इसकी भी सिंगल डोज इमीडिएटली स्टॉप कर देती है ट्रांसमिशन को। नाउ नेक्स्ट इज स्पोरोंटिसाइड्स। स्पोरोंटिसाइड्स बेसिकली मॉस्किटो वेक्टर में जो पैरासाइट की डेवलपमेंट है उसको इनहिबिट कर देते हैं। सो ह्यूमन ब्लड के अंदर ये गेमिटोसाइट्स की वाइबिलिटी को कम करते हैं और जो मॉस्किटो गट है उसके अंदर ये ओओसाइट्स की डेवलपमेंट को प्रिवेंट करते हैं। इसमें कुछ ड्रग्स आती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोग्वानिल। प्रोग्वानिल लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती है और साइक्लोग्वानिल बनाती है और पैरासाइट का डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से प्यूरिन और पायरोमिडिन की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है और सेल साइकिल भी नहीं चलता और डीएनए सिंथेसिस भी नहीं होती है। इस तरह से पैरासाइट की रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है। देन नेक्स्ट इज पायरिमिथामाइन। इट इज अ पोटेंट एंटीफोलेट ड्रग और ये ब्लड शिजोंटिसाइडल एक्टिविटी को स्लो कर देती है। इस तरह ये एज अ स्पोरोंटिसाइड एक्ट करती है और इसका एक्शन बिल्कुल सिमिलर होता है टू प्रोग्वानिल। देन नेक्स्ट इज प्राइमाक्विन। इट इज़ अ पोटेंट गेमिटोसाइड और ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोरोंटिसाइड है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाती है जो कि जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर करती हैं और गेमिटोसाइड्स को जाके किल कर देती हैं। कौन से गेमिटोसाइड्स? प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देन नेक्स्ट इज टेफिनोक्विन। टेफिनोक्विन एक न्यूअर ड्रग है और इसकी क्लास होती है 8 अमाइनोक्विनोनिन। इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है विच इज़ एटलीस्ट 14 डेज। ये प्रिवेंट करती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रिलैप्स को और इस तरह से जो डोरमेट फॉर्म्स होती हैं लिवर में जो बनती हैं उनको जाके प्रिवेंट करती है और इमैच्योर गेमिटोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये जो सारी ड्रग्स हैं ये अकेली नहीं दी जाती हैं, अगर दी जाएं तो फिर इनकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, तो इनको किसी ना किसी ड्रग के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। लाइक अगर प्रोग्वानिल दे रहे हैं तो उसको एटोवाक्विन के साथ देंगे और अगर पायरिमिथामाइन दे रहे हैं तो उसको सल्फाडोक्साइन के साथ देंगे। देन नेक्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको आप एक स्टोरी की फॉर्म में याद रखो। एक बंदा था, वो कुंबे में रहता था, कुंबे से वो निकला और उसने सीए किया। सीए का इसने एक पार्ट क्लियर कर लिया, किस तरह से, रट्टा मारकर, और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो पास हो गया। इस तरह से आप इसको याद रखो। सो इसमें जो क्लासेस हैं, फर्स्ट वन इज एराइल अमाइनो अल्कोहल्स, क्यू क्विनीन, क्यू क्विनिडीन, एम मेफ्लोक्विन एंड एच हेलोफेंट्राइन। देन 4 अमाइनो क्विनोलिन्स के लिए सीए होता है, सी क्लोरोक्विन, ए एमोडिएक्विन। देन 8 अमाइनो क्विनोलिन्स, इसके लिए जो निमोनिक है वो है पार्ट, पी और टी को याद रखना है, पी से प्राइमाक्विन और टी से टैफिनोक्विन। देन पायरोक्साइड्स, इसके लिए रट्टा को याद रखना है, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आर की तरह आ रही है तो इसको आप आर से याद रखो। आर्टिमाइसिनिन, ए आर्टिस्यूनेट, ए आर्टिमेथर एंड डी डाईहाइड्रो आर्टिमाइसिनिन। देन नेफ्थोक्विनोन, इसमें एक, ठीक है, एक से मतलब 1, तो इसमें एक ही ड्रग आएगी, एटोवाक्विन। देन लास्ट इज एंटीफोलेट्स, इसकी निमोनिक है दिन पास हो गया, डी डेप्सोन, पी पायरिमिथामाइन, पी प्रोग्वानिल एंड एस सल्फाडोक्साइन।